हेलो किड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है कोड क्राफ्ट बाय हर्ष प्रसाद। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। कई महीनों के बाद मैं वापस इस चैनल पे आ रहा हूँ और लेके आ रहा हूँ तुम लोगों के लिए एक धमाकेदार सीरीज़ जो कि एग्ज़ाम से पहले तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर देंगी। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो भी इस सीरीज़ के बाद नहीं नहीं करके भी तो अगर 70 में से 65 आराम से स्कोर कर पाएंगे, आराम से। क्योंकि इस सीरीज़ के थ्रू मैं लेके आने वाला हूँ आपके PYQ क्वेश्चंस और उन PY क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग अपने सारे के सारे 12th क्लास के कंसेप्ट समझने वाले हैं। ठीक है, एक भी लेक्चर इस सीरीज़ का मिस मत करना। रोज़ तुम्हारे लिए वीडियोस डलने वाली हैं और एंड तक इसको ज़रूर फॉलो करना टू गेट दी बेस्ट रिजल्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन पेपर कोड 91S से और ये है हमारा सेक्शन बी। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये सेक्शन बी का है क्वेश्चन नंबर 22 विच सेज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0 एंड विद अ डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू इन पाइथन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। ठीक है, सबसे पहला काम भाई, सिंगल इक्वल टू बेटा होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है बेटा, मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल है x और मुझे इसको एक वैल्यू देनी है 10, तो मैं लगाऊंगा सिंगल इक्वल टू और ये जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है, राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू है वो चली जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के अंदर। किस में चली जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के अंदर। तो अगर मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट x तो मेरा आउटपुट आ जाएगा 10। तो बेसिकली इक्वल टू होता है आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर, वेराज जो आपका डबल इक्वल टू होता है, आपका ये जो डबल इक्वल टू होता है इसका मतलब होता है एक चेक कंडीशन लगाना। चेक कंडीशन लगाने का मतलब क्या है कि हम ये चेक करते हैं कि जो वैल्यू, मान लेते हैं एक इस तरीके से समझो कि मान लो तुम्हारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने फिर से क्या वैल्यू स्टोर कराई 10। ये हमने क्या किया? असाइन किया। ठीक है, अब मान लो मुझे चेक करना है कि x के अंदर क्या 10 ही सेव है। क्या चेक करना है कि x के अंदर क्या 10 ही सेव हो रखा है। तो मैं लगूंगा इफ x इज इक्वल टू 10, इफ x इज इक्वल टू 10। क्या इफ नहीं भी लगाऊंगा तब भी चल जाएगा, बट देख लो क्या प्रिंट करोगे, प्रिंट ट्रू। तो ये क्या करता है आपका इक्वल टू ये चेक करेगा कि क्या x के अंदर जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है, क्या 10 के बराबर है। ठीक है, अगर तो वो 10 के बराबर है तो वो प्रिंट करेगा ट्रू, नहीं तो वो कुछ और प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब मान लो तुमने इफ़ नहीं भी लगाया, अगर तुमने इफ़ नहीं भी लगाया, तुम सिंपल इंटरप्रेटर के अंदर गए, तुमने लिखा x इज इक्वल टू 10 और अगली कंडीशन में चेक मार दिया x इज इक्वल टू 10, तो तुम्हारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू। क्यों आएगा ट्रू? क्योंकि भाई x के अंदर मैंने 10 सेव कर रखा है और जब ये कंडीशन चेक हुई दैट x इज इक्वल टू 10 तो हमें क्या मिला? ट्रू। अगर यही 10 की जगह मैं क्या करता, इसको 11 कर देता तो ये हो जाता फॉल्स, क्योंकि x के अंदर क्या है वैल्यू 10 और हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या x 11 के बराबर है। तो ये कह देगा जी नहीं, x 11 के बराबर नहीं है, ऐसे में आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो समझ आया असाइनमेंट ऑपरेटर और तुम्हारा इक्वल टू ऑपरेटर में क्या फ़र्क है। ये बेसिकली चेक करने के लिए होता है, तो यही है इसमें लिखा हुआ, दैट इज़ योर इक्वालिटी ऑपरेटर। ठीक है, सो असाइनमेंट ऑपरेटर is used to assign a value to a variable. It stores the value on the right hand side into the variable on the left hand side, जो अपने पीछे देखा। Similarly, equality operator used to compare two values, दो values को compare करता है, whether the values on both the sides are equal or not. So अगर equal है तब तो true, नहीं है तो false. Okay, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, एन एक्सप्रेशन यूजिंग एन वन आइडेंटिटी ऑपरेटर and second is an arithmetic expression which uses any one augmented assignment operator. ठीक है, देखो ऑपरेटर हम दो बार देख चुके हैं, तो पहले एक बार ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं। एक होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक यानी जो नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, दैट इज योर प्लस, माइनस,
डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कुछ और भी होते हैं जैसे कि आपके ये दिस इज कॉल्ड फ्लो डिवीजन। अगेन ये 11th क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो, बट अब सीरीज लेके आया हूँ तो सारा पढ़ाऊँगा। ठीक है, सो फ्लो डिवीजन। और क्या होता है तुम्हारा, ये होता है एक्सपोनेंशियल। ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अगर देखो कुछ मिक्स हो जाए अरिथमेटिक ऑपरेटर में तो प्लीज़ मेरे को माफ़ करना। और कुछ होते हैं आपके चेक कंडीशंस के लिए। चेक कंडीशंस के लिए जैसे हमने इक्वालिटी ऑपरेटर देखा, ग्रेटर देन इक्वल टू, बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, कुछ इस तरीके से होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, और क्या होते हैं, अब आया एक आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर सीधा बोलता है इज और इज नॉट। इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इज और इज नॉट। ठीक है, ये क्या चेक करता है कि कोई चीज़ वो है कि नहीं। क्या बोला, कोई चीज़, मैंने कंडीशन दी कि वो है कि वो नहीं है। जैसे कि राम इज़ अ बॉय। ठीक है, अगर मान लो मैंने राम को पहले ये बताए रखा है कहीं कोड में कि राम एक लड़का है, तो इस क्या करेगा, चेक करेगा राम इज़ अ बॉय, राम इज़ अ बॉय। अगर तो सही होगा तो वो कह देगा ट्रू, अगर तो नहीं होगा तो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगेन नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होता है, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये बेसिकली हमारे जो ये ऊपर वाले हैं ना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इनको एक सिंगल लाइन, मतलब उनको ही यूज़ करता है बस इक्वल टू के कॉम्बिनेशन के साथ। किसके कॉम्बिनेशन के साथ, इज इक्वल टू के कॉम्बिनेशन के साथ। अब मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया c इज इक्वल टू 10, फिर मैं क्या करना चाहता हूँ, इसी के अंदर इसको 10 से बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर, मान लो 5 से बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से लिखूँगा, c इज इक्वल टू 10 + 5, या फिर मैं इस तरीके से भी लिखता हूँ c इज इक्वल टू c + 5। ठीक है, करना क्या, कहने का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे 10 + 5 किया तो ये क्या हो जाएगा 15। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, c के अंदर मान लो यहाँ पे होता 15 में +5 किया तो ये क्या हो गया 20। क्या हो गया 20। c में जो वैल्यू है उसमें 5 ऐड करो और उसे दोबारा c में ही सेव कर दो, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 20, यहाँ पे क्या मिलेगा 15, यहाँ तो 10 है ही। ठीक है, अब यार कभी कभार ना मैं नहीं चाहता कि मैं ये वाला स्टेटमेंट लिखूँ, ये वाला स्टेटमेंट लिखूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक ही लाइन में इसका काम खत्म कर देता हूँ बाई राइटिंग c इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू 5, c प्लस इक्वल टू 5। इसका मतलब ये सेम ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, c में 5 को ऐड करो और फिर c को असाइन करो। क्या बोला, c में इस नंबर को ऐड करो और c को वापस असाइन कर दो। सिमिलरली अगर इसमें से मेरे को 5 माइनस करना हो तो कैसे लिखूंगा, c माइनस इक्वल टू 5। क्या करना है, c में से 5 घटाना है और फिर उसे c में ही असाइन कर देना है। ऐसे बढ़ो, c में 5 घटाओ और फिर उसे असाइन कर दो। तो इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आ गए बच्चों, माइनस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू। ठीक है, और कौन से होते हैं, डिवाइड इक्वल टू होता है, अभी देख लेते हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है मुझे। सो हमसे क्या पूछा है, एग्जाम्पल दो, एक्सप्रेशन दो आइडेंटिटी ऑपरेटर का और ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो देखो अगर तुम्हें पता है कि होते क्या है तब तो फटाफट इसका एक बना दोगे। जैसे कि a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू 10, प्रिंट a इज b। यानी कि एक वेरिएबल है हमारे पास a क्या है 10, b क्या है 10। ठीक है, अगर क्या है a इज 10 का मतलब क्या है, a इज b का मतलब क्या है कि दोनों के अंदर क्या वैल्यू सेम है, दोनों के अंदर क्या वैल्यू सेम है। तो अगर सेम होगी तो ट्रू दे देगा, सेम होगी तो ट्रू दे देगा। तो ये तुम सीधा सीधा लिख के एग्जाम्पल आ सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू और डिवाइड इक्वल टू, है ना। यही बात करी थी ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। करता क्या है, x प्लस इक्वल टू 3 मीन्स दैट x इज इक्वल टू x प्लस 3। यही हमने पीछे भी बात करी थी। सो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो।